हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नमस्ते हिंदी 2.0 में। जैसा कि आप आज की क्लास जो है क्लास 9th के लिए है और जो है आपको साखी पढ़ाया जा रहा है। साखी पहला पार्ट आपको बता दिया गया है, जिसमें आपने करीब 7 दोहों का आपने जो है व्याख्या देख चुका है। तो उसके बाद से जो पूरी व्याख्याएं हैं आज आपके सामने हम पेश करते हैं। तो इस वीडियो को आप जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ आप जो है इसकी व्याख्या देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। कम समय में आपको जो है आज की व्याख्या, हम साखी की व्याख्या देख लेते हैं। तो पहला क्या 8वां नंबर है, आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीभड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि आंखों में जो है झाई पड़ गई। किस लिए? श्री राम जी का जो रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में जो है झाइयां पड़ गई हैं। और क्या है? जी भड़िया छाले पड़ा राम पुकार पुकार, और जीवों में जो है छाला पड़ गया है ना। जीवा में जो है छाला पड़ गया है। किस लिए पड़ गया है? राम नाम पुकारते पुकारते जो है जीवों में छाला पड़ गया है। तो ये रहा, यानी कि उन्होंने पहले लाइनों में क्या कहा है कि आंखड़ियां झाई पड़ी, जो आंखों के नीचे जो काला काला हो जाता है ना, ये जिसे झाई कहते हैं। तो श्री राम जी का जो है रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई है, और जीवा में जो है छाला पड़ गया है। किस लिए पड़ गया है? श्री राम 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 ऐसे नाम पुकारते पुकारते जो है आंखों में जीभों में छाला पड़ गया है। ये रहा। दूसरी लाइन है, झूठे सुख को सुख कहत, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। यानी कि झूठे सुख को, जो सांसारिक मोह माया है ना, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ये सांसारिक मोह माया है। इस सुख को हम जो है आज के समय में जो है इस भौतिक सुख को सुख मान रहे हैं। दरअसल ये हमारा सुख नहीं है, ये हमारा जो है हमको जो है हमारे कर्तव्य से विमुख करने वाले रास्ते हैं। हमारा कर्तव्य है अध्यात्म शक्ति को प्राप्त करना, आत्मा को परमात्मा से मिलन करवा देना, यानी करना। ये हमारा सुख है, वास्तविक सुख है। लेकिन आज के समय में लोग जो है भौतिक सुख सुविधाओं में पड़े हुए हैं, इसी सुख को सुख कह रहे हैं। और निचली लाइनों में है कि जगत चबैना काल का, जो पूरा संसार है, ये तो एक चबैना किसे कहते हैं, है ना, कि भून कर चना वगैरह रख दिया जाता है तो चबैना खाते हैं ना, थोड़ा खाते हैं और थोड़ा पात्र में रहता है, थोड़ा मुंह में रहता है। इसी प्रकार जो काल है, काल भी जो है एक चबैने की तरह है। चबैने की तरह जो है संसार को ले रहा है, उसके कुछ मुख में है ना, कुछ तो जो काल ग्रसित कर लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु के कगार पे है। तो वही कह रहे हैं कि जो पूरा संसार है ये काल का जो है चबैना है, कुछ मुंह में है तो कुछ गोद में है ना, इस तरीके से। फिर अगली लाइन है, 10वां नंबर है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, है ना। कि यहाँ कह रहे हैं कि जब मैं था, अर्थात जब मैं का मतलब यहाँ होता है घमंड। जब हमारे अंदर घमंड था तब जो है हरि नहीं थे, है ना। जब हमारे अंदर घमंड है तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, यही वाला है ना। सॉरी दूसरा, हाँ, अब हरि है मैं ना ही। अब क्या है, हमारे अंदर श्री राम जी आ गए हैं, हमारे अंदर अहंकार दूर हो गया है, अब भगवान हमारे अंदर आ चुके हैं। उसी प्रकार क्या है, सब अंधियारा मिट गया। ये अंधियारा कब मिटा? जब हमको जो है, जब हम गुरु के सानिध्य में गए, गुरु के पास गए, उन्होंने जो है ज्ञान बताया, ज्ञान की बातें सिखाई, तब ये सारे अंधियारे जो है हमारे अंदर के मिट गए। और क्या, कैसे मिटा? जब दीपक देखे हमारे। यहाँ दीपक देखने का मतलब है जब हम गुरु से हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमारे अंदर के जितने भी कष्ट थे, अज्ञानता थी, दुख था, पीड़ा था, सब दूर हो गए, है ना। अगला नंबर है वह 11 नंबर, कबीर कहा गरवियों ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंची ऊंची आवाज को देखकर लोग कितना प्रसन्न होते हैं, कितना गर्व महसूस करते हैं। लेकिन क्या है, कल उसी क्या है, देखिए, कबीर कहा गर्व यूं ऊंचे देखे आवास,
काल परियों भूल लेटना, कल तो हमको भूमि पर ही लेटना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी मौत होगी, जब हमारी मृत्यु होगी, जब हम काल के गाल में जाएंगे तो हमको भूमि पर ही लेटना पड़ेगा, और हमारे ऊपर जो हमारी जो कब्र होगी ना, उस कब्र के ऊपर घास जामेगी। तो हमको झूठे दिखावा नहीं करना है। हमको अपने ऊंचे ऊंचे मकान को देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर, एकदम ऐसे आराम की जो भौतिक सुख सुविधाएं जितनी भी हैं, उन सारी चीजों को देखकर हमको गर्व नहीं करना है, क्योंकि कल के समय में, कल का जो समय होगा, हमारे जाने का समय होगा, तब हमको जो है भूमि पर हमको लिटाया जाएगा, और जब कब्र में जब हम जाएंगे तो हमारे ऊपर जो घास ही जामेगी। तो हमें झूठों में घमंड नहीं करना चाहिए। और क्या है, यूं ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं ये तो संसार सेमल के फूल की बात है, क्योंकि सेमल का फूल जो है दिखने में खूब सुंदर होता है, मोहक है, मनमोहक होता है, आकर्षक होता है, सुंदर दिखता है, लेकिन दूर से ही। लेकिन क्या होता क्या है, जब उसी सेमल के पास जाते हैं, उसमें न तो सुगंध होती है, न तो कोई रस होता है, हाँ, कुछ भी नहीं रहता है। ठीक वैसे जो संसार है, संसार दिखने में ऐसे लगता है, दिखने में तो बहुत सुंदर, आकर्षक है ना, इसमें तो ऐसा लगता है कि पूरा स्वर्ग ही है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये दिखावे में सेमल के फूल की भांति ये संसार है। यूं ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 व्यवहार के झूठे रंग न भूल। यानी कि दिन 10 के जो व्यवहार है ना, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, हमारे जो नात बात रिश्तेदार भाई बहन, इस जितना भी नाता है, ये केवल 10 दिन के व्यवहार के हैं। लेकिन हमारा जो है अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, सीधे गुरु के सानिध्य में जाकर उनसे ज्ञान लेकर परमात्मा में लीन होना, आत्मा को परमात्मा से मिलन करा देना, ये हमारा जो है कर्तव्य है। हम इसीलिए इस धरा पर आए हैं, इसीलिए इस मनुष्य योनि में हमको जन्म मिला है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए। अगला है, यही अवसर चेत्या नहीं, पस जो पाली दे। यही समय है, ये समय यही है कि अगर आपने मनुष्य का तन पाकर, मनुष्य का शरीर पाकर अपने आप को चेताया नहीं, हाँ, जिस प्रकार से पशु भी तो अपने देह को पाल लेते हैं, पशु और मनुष्य में तो अंतर होना चाहिए। अंतर क्या है, पशु के पास दिमाग नहीं होता है, उनका मस्तिष्क, पेट है ना, सब एक समानांतर होते हैं। लेकिन हमारा जो है सबसे सर्वोपर क्या है, बुद्धि है, दिमाग है, उसके नीचे पेट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमको यह समय मिला है, मनुष्य यौन का ऐसा समय मिला है कि इस समय अगर हमने अपने आप को चेताया नहीं, भगवान को पाने के लिए हम तत्पर नहीं हुए, गुरु के सानिध्य में जाकर उनसे जो है आत्मा परमात्मा के मिलन की बात नहीं कही, या उसकी ओर अग्रसर नहीं हुए, तो पशु जैसे देह पालने का क्या फायदा। पालने के लिए तो पशु भी देह पाल लेते हैं, और क्या राम नाम जाना नहीं है ना। अगर राम नाम जो है इस मनुष्य तन पाकर आपने राम नाम नहीं जाना, तो क्या जाना, अंत बड़ी मुख से, अंत में क्या है, हमको मुख की खानी पड़ेगी। मुख के खाने जो गिरता है तो भर मुंह माटी लेता है ना। अंत में हम केवल पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। जब हमारा अभी जब वृद्धावस्था आएगी, तो वृद्धावस्था हम कुछ नहीं कर पाते हैं, न कर पाएंगे, है ना। चलिए इसके आगे का देख लीजिए। तो यह तन कांचा कुंभ है ना, 14 नंबर है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लगा फुट गया, कछुन आया हाथ। है नी, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है कच्चे घड़े की बात है, यह तन कांचा कुंभ है, यानी कच्चे घड़े के समान है। ये जो शरीर है कच्चे घड़े के समान है, क्योंकि जो अपने साथ लेकर फिर रहे हो, जो अपने शरीर को अपने साथ लेकर हम फिर रहे हैं, ये कच्चे घड़े के समान है। अब कच्चा घड़ा कब हाथ से छूट जाए, कब फूट जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार ये जो शरीर है, यह मौत के गले कब लग जाए, कब मौत आ जाए, अपने साथ लेकर चले जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसी नाते क्या है कि ढपका लग गया, फुट गया, कछ न आया हाथ, यानी कि एक ढपके से, जैसे एक ढपके से हम जो है
घड़े को मार दें तो फूट जाता है और हाथ में कुछ नहीं बचता है, ठीक वैसे ही कब काल आए और शरीर को लेकर चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस नाते आपके पास समय है तो ये अवसर है, इस अवसर को हमको चेताना चाहिए, है ना। इस अवसर में चेताया जाए तो हम जो है गुरु के सानिध्य में जाकर चेताया जाए तो हमको आत्मा की परमात्मा से मिलन हो सकती है। फिर अगला नंबर है 12 नंबर, कबीर कहा गर्भियो देखी सुरंग। कबीर दास जी कहते हैं ये शरीर को देखकर इतना गर्व क्यों? जो शरीर है ना, शरीर को देखकर इतना हमारा कितना गोरा है रंग, कितना मेरी बनावट कितनी सुंदर है, इसको देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? क्योंकि बिछड़िया मिलो नहीं। क्या नहीं मिलता है? क्योंकि जैसे एक सांप अपनी केंचुल को छोड़ देता है दोबारा नहीं प्राप्त करता है, ठीक वैसे ये शरीर है, अगर एक बार इस शरीर से प्राण निकल जाए ना दोबारा नहीं प्राप्त हो सकता है। दोबारा हम प्राप्त करके ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। हमको समय मिला है, हमको बॉडी मिली है, ईश्वर ये नर रूपी मनुष्य रूपी हमको बॉडी मिली है, तो इस बढ़िया का हम यूज करें किस लिए? परमात्मा तत्व के खोज के लिए, परमात्मा के प्राप्ति के लिए, है ना। तो कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर लाइनों में हमको समझाया है। तो हमको आवश्यकता है कि हम अध्यात्म शक्ति से जुड़ें और अध्यात्म को अपनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।